ये सवाल इसीलिए क्योंकि अब फेक वीडियो का सहारा, आप लोग ये कह रहे हैं कि सहारा फेक वीडियो का लिया जा रहा है क्योंकि चुनाव है, ऐसा ही है या बात कुछ और? उसकी जांच चल रही है, बिल्कुल फेक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। विरासत पर सवाल? बिल्कुल, सबसे पहला सवाल विरासत पे ही है। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जनता तय करती है और इनके यहाँ सैफई से तय होता है। ठीक है, सैफई से तय होता है, लेकिन विरासत पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं और ये सही बात भी है क्योंकि यहाँ पर मामला इसी के बीच दिखाई आसपास लटका हुआ देता है। हम मैनपुरी हमेशा जीतते हैं, जनता के फैसले पे प्रश्न करना, यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हमने पिछला उपचुनाव भी जीता था, उससे पहले भी जीता था। ये बताएं कि 2017 से करीब 18 नियुक्तियां निकली, एक भी भर्ती नहीं हुई, सब अटक गई भटक गई। जो 69,000 शिक्षकों में घोटाला हुआ जिसमें 6,800 लोग अभी भी नियुक्ति के लिए वेट कर रहे हैं, उनका क्या? मैनपुरी की बात ले लें, जो यहाँ का BSA ऑफिस है, DIOS ऑफिस है, इनके पार है, क्यों वहाँ कूड़े का अंबार है। यहाँ के जो इनके प्रत्याशी हैं, शायद मंत्री भी हैं, वो पहले कई पार्टियों में घूम घुमा के आ चुके थे। मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं अपना चुनाव लड़ रही हूँ, मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हूँ। साथ ही आपने वीडियो की बात की, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मीडिया से गायब है कि जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे, एक व्यक्ति जो सांसदी का चुनाव लड़ रहा है जिसने 2700 महिलाओं का शोषण किया, आज उसको भारत से भगा दिया गया। कहाँ है वो? पकड़ के लाए कि उसको भी भगा दिया है। तो ये कन्वीनियंस की सियासत भारतीय जनता पार्टी करती है। मैनपुरी है, मैनपुरी के लोग बहादुर हैं, मुद्दे पर लड़ते हैं। चलिए उस पर जनता से बात करूंगी, लेकिन कांग्रेस से एक सवाल, क्योंकि शुरुआत मैंने फेक वीडियो वाले मामले से ही की है और अब उस मामले में जांच शुरू हो गई है, कई लोगों तक जांच का दायरा पहुंचेगा। ऐसा तो नहीं कि इस डीप फेक का जो आरोप लग रहा है उसमें फंस ना जाए कहीं? ये वीडियो जो वायरल हुआ भले ही फेक हो या जो, मैं कुछ नहीं कह सकता, जांच हो गई, लेकिन ये पक्की बात है कि भाजपा हमेशा दलित विरोधी रही, आरक्षण को खत्म करना चाहती। आज से नहीं, आजादी से पहले भी ये जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 में, 4 दिन बाद ही सावरकर की अपने लेख में लिखा था कि इनने संविधान में मनुस्मृति का ध्यान नहीं रखा गया। गांधी जी पूना एक्ट में दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष करते थे, उनके ऊपर बम फेंके गए। तो हमेशा भाजपा दलित विरोधी रही है। और जहां तक जब मुस्लिम लीग की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, 190 सीटों का किस्मत मशीनों में है। इनका आंतरिक सर्वे हो चुका है कि गठबंधन की 115 से ज्यादा सीटें आ चुकी हैं और ये हार रहे हैं। इसलिए आज हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और मंगलसूत्र पर बात कर रहे हैं। ये जानते फिर पुराने मुद्दे गठबंधन में तो आप खुद भी है ना। गठबंधन आगे बढ़ा रही है, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, 2 चरणों में गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं। चलिए मैं इसका जवाब ले लूं, जवाब आप दे दीजिए। क्योंकि इनका कहना है दलित विरोधी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इन्होंने अब अपने सरकार में रहते हुए भारत रत्न क्यों नहीं दिया? ये दलित विरोधी बात करते हैं। मोदी जी के आने के बाद भारत रत्न देने का काम किया और आज राष्ट्रपति ST समाज से हैं, दलित समाज से हैं, और ये दलित विरोधी की बात, भाजपा ने ही दलितों का उत्थान किया है। चलिए अब मैं जाऊं, उसका एक जवाब यहाँ पर जोई जी आपसे मैं लेना चाहूंगी जी। दलित विरोधी मानसिकता को आगे बढ़ाने की जो बात की जा रही है, ये मतलब आरोप वो भी पलटकर आप पर लगा देते हैं कि सबसे पहले तो आप भी नियुक्तियां निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती, कोई भी दलितों की बहुत कम उसमें नियुक्तियां निकल रही थी। एक जगह तो हमारे मुख्यमंत्री के आदेश से नियुक्तियां निकली थी सभी, और मेरी जाति के लोग ही भर्ती कर दिए गए। यूनिवर्सिटी में तो दलितों की सीट नहीं बढ़ी जाती है, नौकरियों में तो दलितों की सीट नहीं बढ़ी जाती है, आरक्षण उनको मिलता नहीं है। उनको जो फीस में एक कंसेशन मिलता था वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। ये क्या बात करेंगे? हमें जवाब दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ उस पे क्या कर रहे हैं? हमारे इको गार्डन में रोज महिलाएं बैठी रहती हैं और एक नहीं, स्मारक में जो नियुक्ति होती है उस पर लोग बैठे हैं, 112 की महिलाएं बैठी हैं, डायल 100 की महिलाएं बैठी हैं, आशा बहुएं बैठी हैं, ANM बैठी हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनी जा रही। ठीक है, मैं आती हूँ, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए फिर नीचे जाना। सितमगारों का फरमान है, सितम मंजर भूपाली का एक शेर याद आ रहा है, सितमगारों का फरमान है
घर भी जाएगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा सर भी जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूं, आरक्षण खत्म करने केवल संविधान बदलने से नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण भी एक आरक्षण को खत्म करने का तरीका है। जब सब चीजें, संस्थाएं, रेल, एयरलाइंस, सारी चीजें प्राइवेट होंगी तो आरक्षण अपने आप खत्म होगा। यह भी एक तरीका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।